हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर दिए गए हैं। सहज प्रतिरक्षा यह जनकों से जीवों में वंशागत होती है और जन्म से संपूर्ण जीवन तक रक्षा करती है। उपार्जित प्रतिरक्षा यह जीव द्वारा जन्म के बाद उपार्जित की जाती है। 2, इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा इसे अविशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। 3, सहज प्रतिरक्षा इसमें विभिन्न प्रकार के रोध होते हैं जो बाह्य कारकों के प्रवेश को रोकते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा इसमें विशिष्ट कोशिकाएं टी कोशिकाएं एवं बी कोशिकाएं होती हैं और एंटीबॉडीज जो शरीर में के द्रव्य में परिसंचरित होती हैं। अंतरों के सही जोड़ी को चुनें। विकल्प ए 1 व 2, विकल्प बी 1 व 3, विकल्प सी 2 व 3 या विकल्प डी 1, 2 व 3। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा। यहाँ पर हम सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा, सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में कुछ मुख्य अंतरों को देखेंगे। ये दो मुख्य प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणालियां होती हैं जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। सबसे पहले यदि सहज प्रतिरक्षा की बात करें तो यह जन्मजात उपस्थित प्रतिरक्षा होती है, यानी यह जन्म से ही किसी व्यक्ति में पाई जाती है। जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है इसे जन्म के बाद अर्जित किया जाता है। इसे जन्म के बाद अर्जित किया जाता है, यह जन्मजात नहीं होती है। यह अविशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। सहज प्रतिरक्षा अविशिष्ट या सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा को विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। जो सहज प्रतिरक्षा होती है इसमें विभिन्न रोध शामिल होते हैं। विभिन्न रोध शामिल होते हैं जैसे कि भौतिक, कारिकीय, कोशिकीय, भौतिक, कारिकीय, कोशिकीय व साइटोकाइन रोध इसमें मुख्य रूप से शामिल होते हैं और प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। जबकि यदि उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करें तो इसमें मुख्यतः टी व बी कोशिकाएं शामिल होती हैं जो शरीर द्रव्यों में परिसंचरित होती हैं और शरीर को प्रतिरक्षा देती हैं। तो ये कुछ मुख्य अंतर हैं जो सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा के मध्य पाए जाते हैं। अब यदि हम दिए गए प्रश्न में दिए गए अंतरों को देखें तो एक में जो अंतर दिया गया है वह बिल्कुल सही है कि सहज प्रतिरक्षा जनकों से जीवों में वंशागत होती है और जन्म से संपूर्ण जीवन तक रक्षा करती है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद उपार्जित की जाती है। यह बिल्कुल सही है। 2 में कहा गया है सहज प्रतिरक्षा को विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। ऐसा नहीं होता है, यहाँ उल्टा दिया गया है। सहज प्रतिरक्षा को अविशिष्ट प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा को विशिष्ट प्रतिरक्षा कहा जाता है। 3 में कहा गया है सहज प्रतिरक्षा में विभिन्न प्रकार के रोध होते हैं जो बाह्य कारकों के प्रवेश को रोकते हैं। यह बिल्कुल सही है। तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में विशिष्ट कोशिकाएं टी और बी कोशिकाएं और एंटीबॉडीज होती हैं जो शरीर के द्रव्य में परिसंचरित होती हैं। तो यह भी बिल्कुल सही है। यानी 1 व 3 सही अंतर हैं तथा जो अंतर 2 है वह गलत है। अतः विकल्प बी 1 व 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।